तो भाई लोग इस हफ्ते ओटीटी पर कंटेंट का ऐसा समंदर आया है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ डुबकी लगाए और किसे छोड़ दें। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो चलो मैं आपके लिए एक शो का पोस्टमार्टम करता हूँ। नाम है मिस्ट्री, जो सीधा हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। सुनने में तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, पर क्या इसकी मिस्ट्री में दम है? आइए पता लगाते हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। पहले कॉन्सेप्ट समझो। एक आदमी है जो पहले मुंबई का एक टॉप कॉप यानी पुलिस वाला था। एक पर्सनल ट्रेजेडी यानी बीवी के बॉम्ब ब्लास्ट में मौत के बाद वो पुलिस फोर्स छोड़कर एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन जाता है, एक देसी शेरलॉक होम्स जिसके पास अजीबोगरीब केसेस आते हैं। आइडिया सुनने में ही मजेदार लगता है। आगे सुनो। केस फाइल 1। एक नेता को स्पीच के दौरान गोली लगती है, लेकिन निशाना चूक कर उसके बॉडीगार्ड को लग जाता है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर का क्लू कहाँ मिलता है? एक फूलों की दुकान के बिल में। केस फाइल 2। एक औरत है जो दावा करती है कि वो और आत्माओं से बात करती है। एक भूत उसे सपने में आकर जंगल में एक कार का रास्ता दिखाता है। कार के अंदर एक लाश। अब ये भूत का इशारा है, ये कातिल का प्लान। केस फाइल 3। इस बार कातिल खुद एक पुलिस वाला है। सारे सबूत उसके खिलाफ है, लेकिन केस तब पलट जाता है जब कोर्ट में गवाह बनकर एक सांप आता है। यस, अ स्नेक। केस फाइल 4। एक शार्क टैंक जैसा शो का बिलियनियर जज एक मामूली से बिल्डर को लूटने की कोशिश करता है। क्यों? 1,000 करोड़ का मालिक चोरी क्यों करेगा? इसका जवाब एक चश्मदीद के पास है। केस फाइल 5। एक मशहूर सिंगर पर मर्डर्स का इंजाम है और इस कत्ल का एक लौता गवाह है एक ऐसा इंसान है जो अंधा है। सुनने में ये सब कितना एक्साइटिंग लग रहा है ना? ऐसा लगता है कि दिमाग हिला देने वाला शो होगा, लेकिन लगने और होने में जमीन आसमान का फर्क है, और यही मिस्ट्री मार खा जाती है। ये शो हॉलीवुड के फेमस शो मॉन्क का ऑफिशियल रीमेक है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट इतना देसी और सेफ कर दिया गया है कि सारा मजा किरकिरा हो जाता है। प्रॉब्लम नंबर 1, बचकाने सॉल्यूशन। जितने कॉम्प्लेक्स ये केसेस सुनने में लगते हैं, उतने ही सिंपल और बचकाने तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। डिटेक्टिव 2 मिनट सोचता है, उसे अचानक से कुछ याद आता है और कातिल सामने। वो जो एक हाई आईक्यू थ्रिलर में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, वो यहाँ बिल्कुल मिसिंग है। ऐसा लगता है जैसे आप सीआईडी का 2024 वाला वर्जन देख रहे हो, बस थोड़ा हाई बजट में। प्रॉब्लम नंबर 2, लीड कैरेक्टर में दम नहीं। राम कपूर एक सॉलिड एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। वो स्मार्ट है, शार्प है, लेकिन एक देसी शेरलॉक वाले कैरेक्टर के लिए जो एक अजीब एक्स फैक्टर चाहिए, वो यहाँ नहीं दिखता। उनके सामने मोना सिंह की परफॉर्मेंस जबरदस्त है, वो शो में एक नई जान डालती है। प्रॉब्लम नंबर 3, पारिवारिक थ्रिलर। ये सोना पूरी तरह से डार्क और ग्रिटी थ्रिलर बन पाता है, ना ही लाइट हार्टेड डिटेक्टिव कॉमेडी। मेकर्स ने इसको पारिवारिक बनाने के चक्कर में इसकी एज ही खत्म कर दी है। आपको सस्पेंस फील ही नहीं होगा। तो अब बड़ा सवाल, क्या ये 8 एपिसोड 5 घंटे का शो देखना चाहिए? देखो, अगर आप एक द वायर या ट्रू डिटेक्टिव लेवल का शो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज इससे दूर रहना। लेकिन अगर आपको बस टाइम पास करना है, कुछ ऐसा देखना है जो बैकग्राउंड में चलता रहे और आप अपना काम करते रहो, तो मिस्ट्री एक ठीक ठाक ऑप्शन है। मुझे इस वेब सीरीज में बस 2 ही चीज ठीक लगी। फर्स्ट है वो कमाल के केस आइडियाज जो आपको बोर नहीं करेंगे, और दूसरा है शो के सपोर्टिंग कास्ट, स्पेशली मोना सिंह। ये एक ऐसी डिश है जिसके इंग्रेडिएंट्स तो A1 क्वालिटी के थे, लेकिन शेफ ने उसे उबालकर परोस दिया। अ क्लासिक केस ऑफ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। अब आप बताओ, इस रिव्यू के बाद आप मिस्ट्री को एक चांस दोगे या स्किप करोगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।